मेरा इसमें 22 लाख है साहब। 22 लाख। हाँ, इसमें मेरे 6 लाख अपने हैं, बाकी मेरे अपने रिश्तेदारों के, अपने अड़ोस पड़ोस सबके पैसे हैं। हम लोग सड़कों पे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ वो नारा ही रह गया है। आप देख सकते हैं आज हमारी बेटियां उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पे। जब से हम वोट देने वाले हुए तब से हमने बीजेपी का ही सपोर्ट किया, तो हम ये सोचते थे कि हमारे उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं होगा। तो आज हम 1 साल से दर दर भटक रहे हैं, अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर गृहस्थी हमारी बर्बाद हो गई है, रिश्तेदारी हमारी खत्म हो गई, भाई बहनों का प्यार हमारा खत्म हो गया। सरकार की मिली भगत होगी ना, इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से इसमें हाथ है। जंतर मंतर पे हैं हम और एलयूसीसी का प्रोटेस्ट देख रहे हैं। ये जो महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, ये सारी इस एलयूसीसी जो कंपनी है इसकी शिकार हैं। इनको बहला फुसला के और इसमें जो है मतलब ज्यादा रिटर्न का लालच देके इनको फंसाया गया। और ये कंपनी ऐसी थी जो बकायदा अपना एटीएम कार्ड भी लॉन्च की थी, बकायदा ये लोग ट्रांजैक्शन भी करते थे और 12 साल काम करने के बाद करोड़ों और हजारों करोड़ की ठगी करके, और वो कंपनी 2024 में अभी जाके वो फरार हुई है। उसके जो डायरेक्टर हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, यानी देश से बाहर चले गए हैं, सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है। अब ये महिलाएं एक एक पैसा अपना जमा करके आज शिकार हुई हैं। बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम सुशीला नेगी है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, देहरादून से। इसमें मेरा इसमें 22 लाख है साहब। 22 लाख। हाँ, इसमें मेरे 6 लाख अपने हैं, बाकी मेरे अपने रिश्तेदारों के, अपने अड़ोस पड़ोस सबके पैसे हैं। क्योंकि ये सोसाइटी थी, ये कंपनी नहीं थी, ये भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड थी और ये 2012-13 से उत्तराखंड में काम कर रही थी। पहले ये ऑप्शन 1 में थी, तब तक तो हमें कोई पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ये एलयूसीसी में मर्ज हुई। जब से ये एलयूसीसी में मर्ज हुई तो तब से इन लोगों ने बोला कि आपका 1-1 रुपये कहीं नहीं जाएगा और ये भारत सरकार के अंदर काम कर रही है, आपके पैसे सेव रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये लगा, क्योंकि इसमें एटीएम लगे थे, 37 ब्रांचें उत्तराखंड में खुल चुकी थी, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि अच्छा ही है कि हमारे पैसे कहीं नहीं डूबेंगे। क्योंकि हमने भी अपनी सरकार पे अंधविश्वास किया। आज तक हम हमेशा जब से हम वोट देने वाले हुए तब से हमने बीजेपी का ही सपोर्ट किया, तो हम ये सोचते थे कि हमारे उत्तराखंड में कभी ऐसा नहीं होगा। तो आज हम 1 साल से दर दर भटक रहे हैं, अपने बच्चे छोड़ के, अपने घर गृहस्थी हमारी बर्बाद हो गई है, रिश्तेदारी हमारी खत्म हो गई, भाई बहनों का प्यार हमारा खत्म हो गया। और 9-10 बार हम, कम से कम 6-7 बार हम सीएम आवास पूछ कर चुके हैं, हमने राज्य सरकार के पास जा चुके हैं उत्तराखंड में, उसके अपनी वार्तालाप भी कर चुके हैं। एक सीबीआई जांच का झांसा दे रखा अभी हमारी सरकार ने, लॉलीपॉप पकड़ा रखा है, उसमें भी अभी हम लोगों को कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड से मैन थे गिरीश चंद्र बिष्ट, वो एक बार बेल पे छूट चुके हैं और लापता है। अभी तक उनका कोई पता खता कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों को ही पता था कि आगे पैसे कहाँ जाते थे, कहाँ इन्वेस्ट होता था, कहाँ लगता था। तो हम तो केवल ब्रांचों तक ही सीमित रहे, हमें आगे का कुछ पता नहीं था। हमने अपना पैसा ब्रांचों में इन्वेस्ट किया। तो मैं तो अब सरकार से, हमारी अपनी राज्य सरकार अगर कुछ करती तो आज हमें दिल्ली आने की नौबत ही नहीं आती। अगर हमारी सरकार कुछ हमारे लिए अच्छा सोचती, माँ बहनों के लिए अच्छा सोचती, तो आज हम दिल्ली नहीं आते। तो अब हमें एक ही उम्मीद है यहाँ पे आकर के हम दिल्ली में अपने महामहिम राष्ट्रपति और अपने केंद्र सरकार से कि आप लोग हमारी पीड़ा को देखें, समझें और हम लोगों का भुगतान कराएं। क्योंकि हम लोग सर इतने बर्बाद हो चुके हैं, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक सारी जगह से हम हार चुके हैं। क्योंकि आपने घर में भी कलेश होता, हमने खुद के अपने पैसे भी लगा रखे, अपने रिश्तेदारों के, अड़ोस पड़ोस वालों के। अब लोग बोलते हैं, कोई बोलता है 10 दो, कोई बोलता है 20 दो, कोई बोलता है 1 लाख दो। तो दे कहाँ से? हमने तो सोसाइटी में किया जमा, हमें भी क्या पता था ऐसा होगा। तो ये मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो 12 साल से चल रही थी उत्तराखंड में, तो 28 अक्टूबर 2024 को वो एकदम से पोर्टल बंद होगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मिली भगत है या कुछ है, कैसे इतना बड़ा घोटाला हुआ। क्योंकि कम से कम वैसे तो उत्तराखंड का ज्यादा है, लेकिन अभी जितना लगा रखा तो 800 करोड़ से ऊपर है। अब आप क्या मांग करेंगे सरकार? तो हमारी तो सरकार से यही मांग है, अपने राष्ट्रपति महामहिम से भी और अपनी केंद्र सरकार से भी, कि हमें राज्य सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला, हमें कोई कार्रवाई नहीं मिली। इसलिए हम आज दिल्ली आ चुके हैं और वो भी हम पैदल यात्रा करके आए, 370 किलोमीटर पैदल यात्रा की हमने। उन्हें हमारा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग उसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारी बात सुने, हमारी पीड़ा सुने और हम माँ बहनों के स्वस्थ सामान सहित हमारा ब्याज ना भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मूलधन हमें वापस दिलाए। क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, 1 साल से हम दर दर भटक रहे हैं, तो कहाँ जाए हम?
वैसे तो सरकार का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज ये है, आप देख सकते हैं पीछे की, ये है माँ बहनों का मान सम्मान कितना हो रहा। ये तो सारी जनता देख चुकी है कि कितना मान सम्मान है भारत में। आप भी एजेंट थी? मेरे घर वालों के पैसे लगे हैं, मेरे घर वाले एजेंट थे उसमें। मेरे मामा जी उसमें एजेंट थे, तो उनके कम से कम 15-20 लाख रुपए जो पैसे लग चुके हैं। अब समस्या हमारे लिए ये आ रही है कि रिश्तेदारों के पैसे, लोगों के पैसे कहाँ से लाएगा। खून पसीने की जो कमाई थी वो हमने LUCC में जमा करी। आज आप देख सकते इतना बड़ा घोटाला जो हो चुका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार को हमें आश्वासन देना चाहिए। हमारी माता बहनें हमारी उत्तराखंड से जो कूच किया है दिल्ली तक का, इतना 300-350 किलोमीटर पैदल चल के आई है, तब भी हमारी आवाज अभी तक केंद्र सरकार नहीं सुन रही है। हमारी केंद्र सरकार से ये विनती है कि हमें आश्वासन दिया जाए, और ताकि हम सभी माता बहनों के पैसे जो भी इस घोटाले में फंसे हुए हैं लोगों को वापस मिल पाए। आप देख सकते हैं इतनी सारी महिलाएं बैठी है अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, क्या स्थिति हो चुकी है। हमारी यहाँ पे बड़ी बहन, हमारी जो दीदी जी है, इन्होंने महिलाओं के साथ जो कूच किया है उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल से, जो दिल्ली तक आई है, जो कूच किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये महामहिम जो घोटाला हुआ है, तो केंद्र सरकार को इसके ऊपर लेना चाहिए ना, संज्ञान लेना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। अभी आप लोग बोल रहे हो कि CBI जांच होगी, आपने CBI जांच की मांग करी, तो क्यों नहीं हो पा रही हो जांच? बताइए ना। हम लोग सड़कों पे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ वो नारा ही रह गया है। आप देख सकते हैं आज हमारी बेटियां उत्तराखंड की महिलाएं सड़कों पे हैं। क्या आफत आ गई कि हमें उत्तराखंड से लेकर यहाँ दिल्ली कूच करना पड़ रहा है पैदल? कुछ तो बात होगी। तो है ना मोदी जी पे, मोदी जी करें 1 रुपया। अरे हमें काहे का विश्वास? हमारी माता बहना देख सकते क्या स्थिति हो रही है, दयनीय स्थिति है। कोई विश्वास है ये? हम लोग सड़कों पे क्यों है? विश्वास होता हम उत्तराखंड में रहते, हमें आश्वासन दिया जाता। हमारी ये मांग एक छोटी सी मांग थी कि 5 मिनट के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मिलना दिया जाए। क्यों नहीं मिलने दिया गया? अगर आप इतने सच्चे हैं तो आइए ना आप भी। आप क्यों नहीं आ रहे? आपको इतना डर, आपके पास सिक्योरिटी है, सब कुछ है, आप क्यों नहीं आ पा रहे? हम लोग यहाँ पे, हमारे क्या है यहाँ पे न्याय व्यवस्था? बताइए क्या ये? पुष्कर धामी जी से कभी बात देखिए, बात तो पुष्कर धामी जी से करी थी। CBI जांच का जो एक बोलते हैं ना, झुंझुनू में पकड़ा दिया गया था, लॉलीपॉप समझ के दिया गया था। छोटे बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ाते हैं ना कि आपको ये लॉलीपॉप दिया गया है, और धामी जी ने हमें दिया, बस हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हम लोग रोज कुछ कर रहे हैं। हर महीने हमारी वहाँ पे जो ये धरना हो रहा है धामी जी के लिए, हम वहाँ पे गए थे धरना जो हमने वहाँ कर रहे हैं। क्यों नहीं आए धामी जी वहाँ पे? आप इतने सच्चे हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हमारे राज्य के, जिसे बोलते ना हम एक अध्यक्ष टाइप का, कि आप हमारे मुख्यमंत्री है राज्य के, उत्तराखंड के। आप आइए सामने पे, दीजिए हम महिलाओं को बयान की मैं आपके पैसे दिलवाऊंगा वापस, आश्वासन दीजिए। आप अगर उत्तराखंड में कुछ भी होता है कि हम लोग मांग करते हैं CBI जांच हो जाए, कार्य कब होगी वो मांग? आप खुद बताइए ना एक बार। अभी मुख्यमंत्री जी आप ये मुझे ये बताइए, वो CBI जांच होगी कब? आप खुद बताइए। जो झुंझुनू बच्चों को आप दे रहे हैं, अब इतनी महिलाएं यहाँ पे आए, सबके घर बाहर बच्चे हैं। अच्छा, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ। क्या पता नहीं हमें उत्तराखंड से यहाँ कुछ करने का, हम यहाँ सड़कों पे कुछ न्याय व्यवस्था है यहाँ पे देख लीजिए क्या हाल है। तो आपको क्या लगता है इसमें सरकार की मिलीभगत है? अरे सरकार की मिलीभगत तो होगी ना, इतना बड़ा घोटाला। अभी हमारे जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर ही अंदर। तो अगर सरकार की इसमें कुछ हाथ ही नहीं तो क्या फैसला है? आप खुद बताइए। 100 करोड़ का घोटाला उत्तराखंड के अंदर हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से इसमें हाथ है। आप खुद बताइए, कोई व्यक्ति इतना बड़ा घोटाला करके देश से विदेश जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है? क्या साधन है उसके पास? वो थैले में भर के तो लेके जाएगा नहीं, कुछ तो साधन होंगे ट्रांसफर का। इतने जो एजेंसियां बनाई, ट्रांसफर होंगे पैसे, तो पता होगा सरकार को। सरकार वैसे तो हम सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलते तो सरकार तो हमारे घर पहुंच जाती है, रातों को पहुंच जाती है घर पे। तो इतना बड़ा घोटाला हो तो उनके कोई नहीं ढूंढ पा रही सरकार। यहाँ की भी सारी बातें आपको वहाँ पहुँच रही है, सारे कैमरे लगे हुए हैं, सारे कैमरे चालू भी हैं। तो चालू देखिए, हम तो कह रहे हैं हमें देखिए भाई, हम तो सब कुछ करने को राजी है। सड़कों में क्यों आई हमारी बातें रह रहे हैं? आप देख सकते हैं, हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। हमारे कुछ आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। हम ये अब आप क्या मैसेज देंगे? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ केंद्र सरकार से। अगर हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी हमें देख रहे हो, तो धामी जी से मेरा निवेदन है और केंद्र सरकार से कि हम जो हमारी माता बहनाएं जो पीड़ित है LUCC से, हमको जल्द से जल्द आश्वासन तो ना दिया जाए कि मतलब मिल जाएंगे, पर हमें जल्द से जल्द फैसला किया जाए कि कब तक हम पे फैसला किया जाएगा कि हमारे पैसे कब तक मिलेंगे। ये CBI का झुंझुना तो हो गया बहुत, लेकिन आप हमें अभी अंतिम फैसला दे दीजिए कि इतने टाइम तक आपके पैसे आपको मिल जाएंगे वापस। ये भी तो होना चाहिए एक बात, बुद्धि वाली बातें जो। चलिए अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम रिया राणा है, मैं उत्तराखंड देवभूमि से आती हूँ, टिहरी गढ़वाल से, और मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। BA मैं मतलब ग्रेजुएशन कर रही हूँ, BA कर रही हूँ।